8.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। लेट्स सी बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है हम एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, तब मेरे पास आएगा क्या? ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जब मैं इस फ्रैक्शन को इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिनोमिनेटर की टर्म्स कट जाएंगी, बचेगा क्या? कॉस ए, और ये कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। और जब इसको करूंगा तो कॉस कटेगा, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बचेगा, यहां पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आई एम गोइंग टू एक्सपैंड दिस होल स्क्वायर आइडेंटिटी। सो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, और नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब यहां पर अगर हम देखें, इस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को मैं अगर कंबाइन कर लूं तो मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है। So I am going to combine this cos square a plus sin square a, एक ब्रैकेट में रख लिया मैंने, ये वाला 1 एज इट इज 2 sin a लास्ट में, और डिनोमिनेटर में फिर कोई चेंज नहीं, cos a 1 प्लस sin a। ये 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब इस 1 और 1 को ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 साइन ए, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, आपस में 2 और 2 को ऐड नहीं कर देना, 2 को कॉमन निकाल देना। 2 जब कॉमन निकालेंगे तो यहां पे बचेगा 1, यहां पे बचेगा साइन। अब आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू सेम हो गई, 1 प्लस साइन ए आपस में कैंसल। व्हाट आई हैव लेफ्ट? 2 इंटू 1 ओवर कॉस है, और 1 ओवर कॉस होता क्या है? सीकेंट होता है। सो व्हाट इट बिकम्स? 2 इंटू सीकेंट, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ हो गया। फोर्थ पार्ट, थर्ड को बाद में एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर फोर्थ पार्ट देखो जरा। आई एम गोइंग टू यूज द राइट हैंड साइड। हम यूज कोई भी साइड कर सकते हैं, या दोनों साइड्स को अलग अलग सॉल्व करके भी इक्वल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। यहां पर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, साइन कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है बिकॉज साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको मैं लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं लिखता हूं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कॉस ए एज इट इज। अब आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो एक बार इनको ऐड कर देता हूं, एक बार सब्ट्रैक्ट। ए प्लस बी
ए माइनस बी, वन माइनस कॉस ए नीचे। अब आप देखो 1 माइनस कॉस ए तो दोनों में कैंसिल हो गए, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। कॉस को सीकेंड में कन्वर्ट किया जा सकता है बिकॉज कॉस इक्वल्स टू 1 ओवर सीकेंड, तो इस कॉस को मैं सीकेंड में कन्वर्ट करता हूं 1 ओवर सीकेंड ए। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द एलसीएम, इसको 1 अपॉन 1 कर लेते हैं। एलसीएम सीकेंड ए प्लस 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में यही चीज प्रूव करनी थी। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वी हैव प्रूव्ड these sums. Now next, let's see, I am going to solve the question number 7th part. I am going to rub the 4th part. 4th part rub कर रहा हूं मैं अभी। 4th का सेकंड पार्ट। सेवेंथ पार्ट है दैट इज अ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। और हमें इसको प्रूव करना है टेन थीटा। लेट्स सी, लेफ्ट हैंड साइड यहां से ऊपर न्यूमरेटर से साइन कॉमन, डिनोमिनेटर में से कॉस कॉमन। साइन को कॉमन निकाला, 1 माइनस यहां पे 1 बचा, यहां पे 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस कॉमन, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें पता है अगर साइन और कॉस को ही डिवाइड कर दूं तो मेरा tan बन जाता है। इट मींस ये चीजें आपस में कैंसिल होनी चाहिए। अगर ये कैंसिल होनी चाहिए तो फिर ये सेम होंगी तो कैंसिल होंगी। या तो मैं इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दूं या इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूं ताकि दोनों टर्म्स सेम रहे। तो इधर साइन ओवर कॉस को मैं छेड़ नहीं रहा, इसको एज इट इज लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, यहां पे ऊपर जो साइन है ना मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं। 1 माइनस 2, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे कोई चेंज नहीं, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही लिखा। साइन ओवर कॉस ये tan है, वन माइनस 2, अब ये 2 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 ये प्लस हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan थीटा इनटू, अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, मैं इसको पहले लिख लेता हूं। 1 माइनस 2 इज माइनस 1, नीचे भी सेम ही है। अब ये आपस में कैंसिल हो गए तो बचा क्या tan थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में tan थीटा, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड। ये हमारा 7th पार्ट भी प्रूव हो गया। लेट्स सी क्वेश्चन 8th पार्ट। चलिए 8th पार्ट है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर। साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो ये मुझे प्रूफ करना है। आई एम गोइंग टू यूज द लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज को एक्सपैंड करूंगा मैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूं। क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए। फिर सेकंड वाले को एक्सपैंड करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या इनके नीचे कर लेता हूं प्लस का साइन डाल के, कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सीकेंट ए। जब हम इनको ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को कंबाइन कर लें तो ये 1 बनता है। पहले इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। कोसिकेंट और सीकेंट को कंबाइन करने पे बनता तो कुछ नहीं, पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर प्लस इधर देखो 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए है, तो 2 साइन ए, कोसिकेंट तो 1/sin होता है, तो कोसिकेंट की जगह पे 1/sin लिख देते हैं, प्लस कॉस इंटू सीकेंट भी है, तो कॉस सीकेंट भी 1/cos होता है। ये आपस में कैंसिल। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है ये 1 हो गया, प्लस इसको अभी एज इट इज मैं लिख रहा हूं, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, ये एज इट इज आ गया। और इधर 2 + 2, एक ये 2 और एक ये 2। अब इनको ऐड करते हैं, 2 2 4 और 1 5। अब मुझे आंसर देखेंगे tan और cot, सीकेंट और कोसिकेंट नहीं चाहिए, आई हैव टू चेंज इट। कोसिकेंट का रिलेशन cot के साथ, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए इज 1 + cot स्क्वायर ए, तो कोसिकेंट की जगह पे मैं लिख रहा हूं 1 + cot स्क्वायर ए, और सीकेंट जो है इट इज 1 + tan स्क्वायर ए। फाइव 6 7 7 + cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। 8th पार्ट हो गया। 9th सॉल्व करते हैं अब। नाइन्थ पार्ट,
कोसिकेंट ए माइनस साइन ए सीकेंट ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/tan a प्लस कॉट ए। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में कोसिकेंट को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, सीकेंट को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कोसिकेंट साइन में हो गया 1/sin ए माइनस साइन ए, सीकेंट कॉस में कन्वर्ट हो गया 1/cos ए माइनस कॉस अपॉन 1/1। एलसीएम साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो साइन स्क्वायर ए होता है अपॉन कॉस ए। अब ये कॉस ए और एक कॉस ए कट गया, ये साइन ए और एक साइन ए कट गया, मेरे पास बचा कॉस ए इंटू साइन ए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा भी यहां आगे क्या सॉल्व करूं। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द राइट हैंड साइड ऑल्सो। मैंने कहा था दोनों को साइमल्टेनियस भी सॉल्व कर सकते हैं। सो राइट हैंड साइड में जो है उसको यूज करते हैं 1/tan a प्लस कॉट ए। तो tan को साइन ओवर कॉस में, कॉट को कॉस ओवर साइन में, साइन ए ओवर कॉस ए प्लस कॉस ए ओवर साइन ए। नीचे एलसीएम कॉस ए साइन ए और इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इस साइड सॉल्व कर रहा हूं मैं 1/, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा या ऐसे लिख लो 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी तो 1 ही होता है। कॉस ए साइन ए, ये नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, सो इट बिकम्स कॉस ए साइन ए विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे पास दोनों सेम आ गए। ये भी कॉस साइन ए कॉस है और ये भी साइन ए कॉस है। इस तरह से लेफ्ट और राइट साइड को दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। 10th पार्ट यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। टेंथ पार्ट में 1/tan स्क्वायर ए अपॉन 1+cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 - tan a 1 - cot a होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। ये वाला पोर्शन हम ऑलरेडी पहले क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं।
हमने इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को सॉल्व किया था सीकेंड स्क्वायर ए में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कोसिकेंड स्क्वायर ए में, सीकेंड और कोसिकेंड को जब हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तब मेरे पास आंसर टेन स्क्वायर आएगा. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द मिडल पार्ट. 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए सारे का होल स्क्वायर. टेन में कन्वर्ट करना है तो कॉट को चेंज कर देते हैं कॉस ओवर साइन में, सॉरी टेन में. 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 ओवर टेन होल स्क्वायर एज इट इज चलेगा. नीचे एलसीएम 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1 सारे का होल स्क्वायर. अब ये नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगी. 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1 सारे का होल स्क्वायर. अब ये 1 माइनस टेन ए है, और ये टेन ए माइनस 1 है. यहां से माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा टेन ए माइनस 1 इंटू टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1. और ये सारे का फिर से होल स्क्वायर. ये आपस में कट गया, बचा गया हमारे पास माइनस टेन ए का होल स्क्वायर. सो स्क्वायर पॉजिटिव में हो जाएगा हमेशा, तो इट इज टेन स्क्वायर ए which is equal to right hand side. So left hand side equals to right hand side.